उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा और साथ में इसे आगे ले जाने का भार भी मुझे दिया। आध्यात्म रत्न सम्मान क्या है, किस तरह का है? हाँ जी, अध्यात्म रत्न सम्मान एक अभिनंदन है, साझेदार आभार है उनके प्रति जिन्होंने परस्पर संभाव के साथ समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है और जो समाज के उत्थान के लिए विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। ये उन सब के प्रति एक अभिनंदन है, साझेदार आभार। जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, कौन से समाज में प्रेम से देना चाहते हैं? देखिए, अध्यात्म के पथ पर जो चरण हैं, जो अध्यात्म के पथ पर चल रहे हैं और समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे हस्तियां इसमें सम्मिलित होंगी। कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं जिन्हें हम सब लोग जानते हैं और कुछ ऐसी भी हस्तियां हैं जिन्हें हम लोग नहीं जानते हैं और वो अपने विशिष्ट कार्य कर रहे हैं समाज के कल्याण के लिए, हम और आप सभी के लिए। तो इन्हें सम्मानित कौन करेंगे, कौन व्यक्ति को? अब सम्मानित करने वाले व्यक्ति उसी क्षेत्र से ही संबंधित होंगे। अभी हम उनका नाम नहीं बता सकते हैं आप लोगों को, लेकिन इसमें हमारा हस्ताक्षर ग्रुप कार्य कर रहा है और बहुत जल्द जो है हम वो सब चीज़ों को आपके सामने लेकर आएंगे। इनमें कई कैटेगरी होती हैं, जैसे मंडेसर होते हैं, नॉन मंडेसर होते हैं, तो वो सब भी होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। सबसे पहले तो क्या है कि जो अध्यात्म पथ पर जो लोग चल रहे हैं या हमारी जो विभूतियाँ हैं, सभी के सभी सम्मान के लायक और हम सबका सम्मान करते हैं। तो ऐसा इसमें अभी ऐसे कोई हमने क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ है। इसमें सभी को सम्मिलित करने की कोशिश की जाएगी और जो सम्मिलित होंगे उनका सम्मान, उनका आभार भी व्यक्त किया जाएगा। सर, अध्यात्म रत्न सम्मान की बात करें तो समाज में क्या मकसद है, क्या उद्देश्य के साथ सम्मान का आयोजन कर रहे हैं? जिस तरह से अवार्ड जो हो रहा है उसमें ग्लैमरस दिखाई देता है, तो आपको इसमें क्या कुछ होगा? देखिए, बहुत अच्छी सवाल की, क्यों कर रहे हैं, कहाँ से क्या परिणाम जी। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी भारत की संस्कृति में अध्यात्म जो है वो रचा बसा है। भारत की संस्कृति में अध्यात्म रचा बसा है। मानवीय चेतना की जो परम अवस्था है ना, वो सिर्फ अध्यात्म है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस अवस्था को पाया और अपने बल से, अपने आत्मज्ञान के बल से, अध्यात्म के बल से पूरे जगत को आलोकित किया और ये अध्यात्म की ताकत थी जिसकी वजह से भारत को विश्व गुरु कहा गया, है ना। तो अभी चलो हम शून्य से शुरू करते हैं। आप खुद बताइए कि बिना शून्य हुए क्या अनंत की कल्पना की जा सकती है? ऑफकोर्स संभव ही नहीं। तो ये शून्य, ये दशमलव, ये अनंत, ये आया कहाँ से? ये सब अध्यात्म की ही देन है। महर्षि भरद्वाज जी का विमान तकनीक, महर्षि सुश्रुत जी के चिकित्सा विज्ञान, उन्होंने सबसे पहले शल्य चिकित्सा के पितामह कहा जाता है। आज से करीब 2800 वर्ष पहले उन्होंने पहली सर्जरी की थी। शल्य चिकित्सा में तो सर्जरी, फर्स्ट सर्जरी करने वाले हमारे महर्षि सुश्रुत जी। उसके बाद अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 1976 में पहला टेस्ट बेबी की खोज कर ली गई, कैसे बनेगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1978 में पहला टेस्ट बेबी बना। लेकिन भारत की धरती पर हजारों वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास जी ने अपने अध्यात्म और आत्मज्ञान के बल पे ऐसे 100 टेस्ट बेबी बनाए थे, है ना, जिन्हें हम सब लोग गौरव के नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद आप देख लीजिए अपना ये महर्षि पतंजलि, योग सूत्र। तो आप ऐसा कोई भी विषय उठा लीजिए, है ना, चाहे शिक्षा का हो, चाहे विज्ञान का हो, उसके पीछे सिर्फ अध्यात्म ही। धरती पर बैठे बैठे उन्होंने चांद तारों की ऐसी सटीक गणना की जिसे आज तक नासा के कंप्यूटर और ये मशीन उसको हटा नहीं पाई, है ना। ज्योतिष शास्त्र को ले लीजिए आप, हजारों वर्ष पहले से और बाद में भी, है ना, सूर्य ग्रहण, खगोलीय घटनाओं का, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का बिल्कुल सटीक गणना अंकित है। तो ऐसे हमारे ऋषि आर्यभट्ट से लेकर महान गणितज्ञ और आज के युग के रामानुजम तक सभी के सभी अध्यात्म से प्रेरित हैं, है ना। अब आज देख लीजिए आप सभी को ले लेते हैं। आज के भौतिकवादी युग में जो भी इंसान है, हम सब लोग वो भोग में लिप्त हैं और अपने आप से ना जुड़ जाने के कारण ना जाने विभिन्न अवसादों से ग्रस्त भी है। तो जब जब ये आत्मिक शांति की बात आती है ना, तो हम लोगों को सिर्फ एकमात्र उपाय नजर आता है, ध्यान और योगा, है ना। तो ध्यान और योगा भी अध्यात्म ही है। इसका मतलब कि आध्यात्मिक भूख हम सब इंसानों के लिए होती है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल सीधा सीधा है कि जो महापुरुष आध्यात्मिकता को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना और साथ ही युवा पीढ़ी को अपने आप से जुड़ने के लिए प्रेरणा देना भी। अच्छा सवाल किया आपने।
अब देखिए सिनेमा और अध्यात्म तो ठीक ही है ना। सिनेमा अपनी जगह, अध्यात्म अपनी जगह है। सिनेमा का तो क्या है कि अध्यात्म से जुड़े अगर किसी एक व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ कर दी है ना, तो उस पर जो है ना बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्में बननी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे कि अभी आप आश्रम आप लोगों ने शायद देखी होगी है ना, एक एक महात्मा एक बाबा को बना के कैसे वो ढोंगी है क्या, इवन डिस्कवरी पे एक कल्ट शो भी आया, तो वो ये दिखाते हैं कि कैसे कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ठीक है, मैं अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इस चोले को ओढ़ कर लोगों को ठग रहा है या लोगों का फ़ायदा उठा रहा है या अध्यात्म का फ़ायदा उठाकर है ना अपनी चीज़ें पूरी कर रहा है, तो आप किसी एक व्यक्ति को लेकर सब पे सवाल नहीं उठा सकते हो आप, है ना। क्योंकि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। अगर एक कोई व्यक्ति ऐसा है और जो जिसने ऐसे कुछ काम किए हैं, तो आप देख लीजिए तथाकथित जो लोग हैं वो जेल में भी बंद हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ऐसे ये फिल्म इंडस्ट्री तो बस जो जिस पे कंट्रोवर्सी हो जाए उसको लेके बस फिल्म बना लें, वेब सीरीज बना लें, उनसे फ़ायदा हो जाए। क्या आश्रम में क्या एक एक ऐसा कैरेक्टर भी लेके नहीं चल सकते थे जो अध्यात्म के सही मायनों को समझता हो और जो सही पथ पर चल रहा हो? लेकिन नहीं, वो क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसी ही चीज़ें बिकेंगी मार्केट में और वो हम सब लोग देख के एंजॉय करते हैं। वो तो हमें अपनी बुद्धि से समझना पड़ेगा कि आज के समय में कौन पाखंडी और कौन ढोंगी है। तो सिनेमा का तो क्या है, सिनेमा और अध्यात्म को जोड़े तो वो अध्यात्म को सिर्फ वहीं लेके जा रहे हैं। आप देख 2 शो सामने उदाहरण भी है। चलिए अध्यात्म की बात करो, वहाँ पे नागा वाला भी बात आती है। नागा साहब नागा वालों भी आएंगे आपके शो में काम करते हैं। देखिए वो भी है। अब हमारी जो ग्रुप है हस्ताक्षर में, उनकी कोशिश तो रहेगी कि ऐसे सब महान विभूतियों को एकत्रित करने की। अब वो किस हद तक सब लोग सफल हो पाते हैं वो तो एक अलग ही बात है। तो इस महीने में ये अवार्ड हो सकता है, कौन से तारीखों में विकास की हाँ, संभावित ये जो है ना अक्टूबर तक या बहुत जल्दी जो है अक्टूबर नवंबर तक ये होने जा रहा है। तो जैसे भी ये सारे तारीख और कहाँ पर ये होने वाला है, तो जैसे ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी तो डेफिनेटली हम वापस पूरा ग्रुप आके इस बारे में आप लोगों को बताएंगे। सर आपकी ग्रुप की बात करें हस्ताक्षर जो ये सम्मान तक ही सीमित रहेगा कि इसके लिए सनातन धर्म के लिए कुछ काम कर रही है? देखिए सनातन धर्म के लिए तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और हम सभी सनातनी ही हैं। तो पहला तो काम यही है कि सबसे पहले तो आध्यात्मिक सम्मान को सफल किया जाए और वैसे आखिर में क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से बस ये कहना चाहूँगा कि अध्यात्म जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और आप चाहें या ना चाहें पर आप कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब आत्मिक शांति की ज़रूरत होती है तो एकमात्र उपाय नज़र आता है वो जो ध्यान और योगा है ना। तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिक भूख हर इंसान को लगती है। तो हम सभी आध्यात्मिक ही हैं और अध्यात्म के पथ पर चलेंगे तो सबसे पहले अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है। जब आप अपने आप को जानेंगे तो जीवन में आपका कोई भी लक्ष्य हो आप उसे आराम से साध सकते हैं, उसे पा सकते हैं। सर एक सवाल ध्यान कर रहा है, मुस्लिम धर्म गुरु भी है, पादरी भी है, ये भी समान करते हैं? देखिए चाहे कोई भी धर्म के पंथ हो चाहे कुछ भी हो है ना, सब सनातन से निकले हुए हैं। तो हम तो सभी का आदर और सम्मान सबके लिए रखते हैं। तो आपकी उम्र जो है हिंदू साइन उनका भी साइन करेंगे या फिर हिंदुत्व की बात हिंदुत्व? देखिए हिंदुत्व और ये क्या है, देखो सभी आप किसी की भी बात कर लें, आप किसी पंथ की बात करें, सब सनातन से निकले हुए हैं। और मैंने ऐसे कहा कि हस्ताक्षर ग्रुप सबके प्रति सम्मान की भावना रखता है और ये आगे बड़ा दिलचस्प और देखने वाला होगा कि आगे कैसे होगा। इसके सर्वधर्म समान हुआ। हाँ हाँ, ये तो सनातन धर्म का पहला ही मंत्र है कि सभी धर्मों को समानता से देखना। हम तो सभी धर्मों को समानता से देखते ही हैं।